आइए स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टेटमेंट क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक रेडियस। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने एटॉमिक रेडियस के। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चले हैं तो जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होती हुई जानी चाहिए। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इन कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर रही है तो वो किस में आएगी, वो एक्सेप्शन में आपकी गिनी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर 3D सीरीज़ 4D सीरीज़ या 5D सीरीज़ की बात की जाए तो 3D सीरीज़ अगर हम देखें तो 3D सीरीज़ की हम जानते हैं स्कैंडियम से जिंक तक। स्कैंडियम से जिंक तक अगर देखा जाए तो स्कैंडियम से जिंक तक अगर देखा जाए तो सिंपल सा जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती चलती है, एटॉमिक रेडियस आपकी घटती हुई चलती है। एटॉमिक रेडियस घटती हुई चलती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस आपकी ऑलमोस्ट घटती हुई जाएगी। अब इसकी बात करें तो सिंपल से हम जानते हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो बहुत वीक होता है। अगर इसे हम नहीं गिनेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ इस तरह देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी क्या है आपकी इंक्रीज होती हुई चल रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी जब इंक्रीज होती चलेगी तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलवेज वीक रहेगा या नेगेटिव के बराबर भी इसे हम मान सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका वीक रहेगा। अगर ऐसे ही चलता रहे तो एक लाइन पॉइंट करके आता है, जैसे आप नोट करके भी डाल सकते हैं कि ट्रेंड, ये जो ट्रेंड चलता है, ट्रेंड इज नॉट सो रेगुलर। क्या ये ट्रेंड चलता रहता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस घटने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती हुई चलती है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज बढ़ता हुआ चलता है, तो नहीं, ट्रेंड ये रेगुलर नहीं रहता। अब ये रेगुलर क्यों नहीं रहता उसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतने पॉइंट पर आते हैं कि ट्रेंड जो होता है वो रेगुलर नहीं होता। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव 4s ऑर्बिटल। किस में से रिमूव किया जाएगा, रिमूव करने की कोशिश की जाए 3D सीरीज में तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से किया जाएगा, 4s ऑर्बिटल से रिमूव किया जाएगा। 4s ऑर्बिटल से रिमूव कैसे किया जाएगा, जैसे हमने पहली भर ली 4s और दूसरी रहती है हमारी 3D। ठीक है, जैसे हमने ये भर लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मान लिया आपका, ओके। एग्जाम्पल के लिए ये मान लिया मैंने कि ये वाली जो सीरीज़ है वो ऐसे भर रही है, ये आपका 4s है और ये आपका 3D है। 4s और 3D, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन रिमूव की बात की है, एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्योंकि 4s से रिमूव हो रहा है। 4s से रिमूव होगा तो क्या होगा, इस सेल को भरने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस सेल को ये भरेगा पहला वाला, ये नहीं होगा तो दूसरा वाला भरना चालू कर देगा, ये भी नहीं होगा तो तीसरा वाला भरना चालू कर देगा। ऐसे क्या होती रहेगी, शेयरिंग होती रहेगी। क्या होती रहेगी, शेयरिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज पोजीशन। इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है एक्सचेंज पोजीशन। क्या कहा जाता है इसे, एक्सचेंज पोजीशन। क्यों, क्योंकि ये 4s और 3D क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं, बहुत पास होते हैं, जिसके कारण पास होने के कारण होता क्या है, इस एक्सचेंज पोजीशन को क्या कहते हैं हम, इन ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। इन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं एनर्जी। अब ये पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एनर्जी लग रही होगी, उस एनर्जी को कहा जाता है और इन ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, और एक्सचेंज एनर्जी भी कहते हैं इसे।
क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी भी कहा जाता है इसे, एक्सचेंज एनर्जी भी कहा जाता है। क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ मैं, कि सिंपल से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज जैसे सिंपल से हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सचेंज एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती हुई चलती है आपकी। एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज होती चलेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के साथ साथ एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के साथ साथ एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात अगर की जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो आपका एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ेगी, एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी भी बढ़ेगी। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ एक्सचेंज एनर्जी भी आपकी बढ़ती हुई चलेगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन केस आता है, एक्सेप्शन केस क्या रहेगा आपका वो देख लीजिए। एक्सेप्शन केस नहीं तो मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ, बाद में एक्सेप्शन की बात करेंगे। कि Z1 हो गया, Z1 हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यही तो स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती हुई चलेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस आपकी घटती हुई चलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, एटॉमिक रेडियस तो इसकी बढ़ती है लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बढ़ती। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस, जिसके कारण ये किस में काउंट होता है, एक्सेप्शन में काउंट होता है। किस में काउंट होता है, एक्सेप्शन में काउंट होता है। कुछ धुंधला भुंधला तो ना रहा, सब चल रही है, ये सब दिखाई दे रहा हो, मिटा रो वो दिखाई दे रहा, मतलब जो मिटा दो वो कुछ धुंधला धुंधला तो ना हो, ठीक। अब क्लियर चल रहा ना बिल्कुल। ये किस में काउंट होते हैं आपके, ये आपके एक्सेप्शन में काउंट होते हैं। जैसे इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करें तो क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 4s2 3d10, 4s2 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है, जो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। कैसा रहता है, स्टेबल रहता है आपका। स्टेबल इसलिए कहा जाता है, स्टेबल होने के कारण कि जिंक इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉपर, जिंक कॉपर से ग्रेटर देन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें 3s2 3d10 और इसका जो होता है वो 4s1 3d10 होता है, 4s1 3d10। अब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से लूज हम कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर दें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करेंगे तो ये बन जाएगा 4s1 3d9 और ये बन जाएगा आपका 3d10। अब यहाँ ये स्टेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल। अब ये कैसा बन चुका है, ये बन चुका है Zn पॉजिटिव और ये बन चुका है Cu पॉजिटिव। Zn पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s1 3d9 4s1 3d10 सॉरी, और ये है आपका 3d10। ओके, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 3d10, यानी कि ये भी दोबारा से स्टेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3d9 जो कि रहेगा अनस्टेबल। इसलिए जिंक ज़्यादा स्टेबल है कॉपर की अपेक्षा में। कौन से वाले में, Zn2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Cu2 पॉजिटिव। ये तो रहा, क्योंकि इजीली स्टेबल रहता है, ये अनस्टेबल रहता है। अब ग्रुप 12 की बात अगर की जाए, ग्रुप 12 में कैसे देखेंगे, ग्रुप 12 में कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। ग्रुप 12 की अगर हम बात करें, ग्रुप 12 में आपके कौन कौन से होते हैं, Zn, Cd,
Hg। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा रहता है, 4s2 3d10, 5s2 4d10, 6s2 5d10। ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ साथ क्या रहता है इसका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयनेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो ये कैसे रहेंगे, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनेशन एंथैल्पी इनकी बढ़ती हुई चल रही है। एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनेशन एंथैल्पी अगर बढ़ेगी तो ये कैसे रहेंगे, हाईली स्टेबल रहेंगे। कैसे रहेंगे, हाईली स्टेबल रहेंगे। तो इनका हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा रहेगा, हाईली स्टेबल रहेगा। जैसे Mn की कंडीशन वो देख रहे हैं, Mn और Cr। Mn अगर देखा जाए तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को करने की कोशिश करें तो 4s2 3d5, ये हो जाएगा आपका 4s1 3d5। ये होता है 4s2 3d5, ये होता है 4s1 3d5। मैग्नीज अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें इसमें से और इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 4s1 3d5 और ये बन जाएगा आपका 3d5। अब यहाँ ये स्टेबल हो गया और ये हो गया आपका अनस्टेबल। कौन सी कंडीशन में, Mn पॉजिटिव और Cr पॉजिटिव में। इसमें से भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्योंकि Mn पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s1 3d5, Cr पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये बचेगा आपका 3d5 और ये बचेगा 3d4, जो कि ये होगा अनस्टेबल और ये होगा आपका स्टेबल। ये रहा अनस्टेबल और ये होगा आपका स्टेबल। ओके, आयनेशन एंथैल्पी का ये पार्ट आपका हुआ फिनिश।